स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेली बांधा गुरुद्वारा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। गुरुद्वारे में सीएम विष्णुदेव साय ने टेका मत्था। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भी हुए शामिल। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेली बांधा गुरुद्वारा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। गुरुद्वारे में सीएम ने माथा भी टेका और इस दौरान तेली बांधा गुरुद्वारा मुख्यमंत्री पहुंचे और विष्णुदेव साय ने माथा भी गुरुद्वारे में टेका है। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तेली बांधा गुरुद्वारा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में माथा भी टेका और बाल दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल भी हुए हैं। और 3 नए आपराधिक विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति का आभार जताया है। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लिखा कि भारत की राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य को मंजूरी दी है। इससे भारत में न्याय का एक नया अध्याय शुरू होगा। तो अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से योजनाओं पर नजर रखी जाएगी। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने नए क्रिमिनल लॉ को मंजूरी दे दी है और तीनों नए आपराधिक विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इससे भारत में नया न्याय का जो एक नया अध्याय शुरू होगा। और उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा है कि मैं ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। उनकी दूरदर्शी सोच से आज हमें अंग्रेज शासनकाल से चले आ रहे कानूनों के स्थान पर सशक्त संहिताएं प्राप्त हुई है, जिससे निश्चित ही भारत की न्याय व्यवस्था अच्छी होगी। और बढ़ते हैं आगे। रायपुर से अहम जानकारी सामने आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने लिया बड़ा फैसला। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से योजनाओं पर रखेंगे नजर। 23 विभागों की 35 योजनाओं की होगी निगरानी। सीएम कार्यालय से जरूरी योजनाओं की होगी समीक्षा। तो अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। सीएम साय ने पोर्टल का शुभारंभ किया है और इससे योजनाओं पर नजर रखी जाएगी। 23 विभागों की 35 योजनाओं की निगरानी इसके जरिए की जाएगी। रायपुर से हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम कार्यालय से जरूरी योजनाओं की समीक्षा इसके जरिए की जाएगी। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया है और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए योजनाओं पर नजर रखी जाएगी। 23 विभागों की 35 योजनाओं की निगरानी इसके जरिए की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से विकास यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विकास, क्या है ये पोर्टल और क्या इससे लाभ मिल सकेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के साथ में जो है मोदी की गारंटी घोषणाओं पर अमल होना शुरू किया है और इसी के साथ में जो तमाम योजनाओं पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और जो घोषणा पत्र में जो बातें की गई उस पर भी काम करना शुरू हो गया है। किसान संबंधी, महिला विधवा संबंधी समेत तमाम जो योजना है उस पर नजर रखने तौर पर एक तमाम जो योजना है योजना है पर जो है सचिवालय से नजर रखी जाएगी। तो जो है कल जो है देर शाम जो इसको लॉन्च किया गया और इसके जरिए जो तमाम 35 योजना है उस पर विशेष तौर पर नजर रखी जाएगी। सरकार की इन योजनाओं में कैसा काम हो रहा है और अगर उनका काम वजह से काम तो ऐसे में मॉनिटरिंग वेबसाइट के जरिए जो है
योजनाओं पर नजर रखेगी तो सीधा तौर पर जो संबंधित अधिकारी है और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार जो है ऐसी योजनाओं जिनका जो है आम पब्लिक सीधा वास्ता है उसको लाभ नहीं मिला, योजनाओं पर जो है अधिकारियों पर कार्रवाई की हो सकती है। मॉनिटरिंग सिस्टम को जो है योजनाओं को लेकर जो है यहाँ पे जो है सिस्टम बनाया गया है और इससे जो चीज है कई सारी योजनाओं के जमीनी हैसियत पता करेगी तो कौन सी योजना जो है आम जनता तक पहुंच गई, कोई नहीं पहुंचे, अगर पहुंच गई है तो उनका लाभ मिल रहा है और मिल भी रहा है क्या उससे विलम्ब हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर है विष्णुदेव साय द्वारा। और इस पर जो है 2 दिन बाद जो है कार्य। जी विकास, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया है और इस पोर्टल के जरिए सीएम कार्यालय से जरूरी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है, जिससे योजनाओं पर सीएम कार्यालय से ही नजर रखी जाएगी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया है, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। रायपुर से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया है और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और इसके जरिए सीएम कार्यालय से जरूरी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सचिवालय की ओर से ही इसकी निगरानी सभी विभागों की जाएगी और इससे सभी सरकारी योजनाओं पर सचिवालय से ही नजर रखी जाएगी। और एक बार फिर से विकास यादव दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, किन किन विभागों की इसके जरिए समीक्षा होगी? देखिए 23 ऐसे सबसे बड़े विभाग है जिन पर जो है मेन कार्य योजना बनकर जो है आम जनता की योजनाएं संचालित हो रही है, इसको लेकर जो है अटल मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन द्वारा किया गया है और इसके जरिए जो है 23 विभाग की 35 से ज्यादा है जिन पर जो है तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकती है। इस प्रकार जो है राष्ट्रीय योजनाओं पर जो लाभ है आम जनता को मिल रहेगी और आम जनता को योजनाओं का लाभ मिलता है तो इतनी देरी से लाभ मिले, इतनी जल्दी लाभ मिले और जितने लोग ऐसी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं उसको लेकर जो है अटल मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन जो है के लिए सीधे तौर पर सीएम सचिवालय से जो योजनाएं हैं उन पर सीधे तौर पर नजर रखी जा सकती है। बता देना चाहूंगा कि सरकार संबंधी विभाग की विष्णुदेव साय ने जो है कई सारी जो ऐसी योजनाओं का शुभारंभ करना शुरू कर दिया है। किसानों से क्रेडिट हो चाहे प्रदेश के विकास से संबंधित या महिला वर्ग से संबंधित, छात्र वर्ग से वर्ग से संबंधित वो जो योजनाएं हैं उन पर जो है अमली जामा कराना शुरू हो गया है और कई सारी योजनाओं पर अब जो है काम होना शुरू हो गया है। तो इन योजनाओं का जो लाभ है बेहतर मॉनिटरिंग हो सके और योजनाओं का जो है आम पब्लिक को सीधे तौर पर डायरेक्ट और जल्द से जल्द फायदा मिले उठाकर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अब इसके जरिए जो है जो योजनाएं जो संचालित हो रही है उस पर जो है बेहतर ढंग से नजर रखी जा सकती है। जी विकास, बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़े, दुर्ग में मिला एक और कोरोना का मरीज। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के 9 एक्टिव केस, पॉजिटिविटी दर 0.14% पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने की 702 लोगों की जांच। विभाग ने लोगों से अपील की है मास्क लगाने की। तो दुर्ग में एक और कोरोना का मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने 702 लोगों के सैंपल्स भी जांचे हैं और छत्तीसगढ़ में कुल अगर बात करें एक्टिव केसों की तो वो 9 हो चुके हैं। तो एक बार फिर से कोरोना का कहर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दुर्ग में एक और कोरोना का मरीज सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने 702 लोगों की जांच की है और ये आंकड़ा बढ़कर जो है अब 0.14% पहुंच गए हैं।
और एक बार फिर से रुक करते विकास की ओर। विकास, प्रदेश भर में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, सप्ताह भर पहले जो है छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट तो जांच के लिए जो है एक जांच बनाई को लेकर जो है तमाम जो है प्रदेश जो है जांच सेंटर बनाए गए हैं और इन जांच सेंटर पर लगातार जांच जो है कोरोना के सबसे पहले जो है 5 बैच के सामने आए थे। इसके बाद जो है आज जो है दूसरे एक और नया केस किया है, इसको लेकर जो है शासन प्रशासन जो है काफी हो गई। सरकार जो है कोरोना के नए वेरिएंट के लेकर जो है छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जो तेजी आ रही है, अभी जो है 14% की जो है तेजी जो है छत्तीसगढ़ में है और देश भर में 4,000 से ज्यादा ऐसे मामले जिसमें कोरोना के मरीज जो है अभी फिलहाल जो है अस्पताल में एडमिट है। अब छत्तीसगढ़ में वही जो है 9 मरीज जो है कोरोना के वेरिएंट से जो है अभी भर्ती है। तो इसको लेकर जो है शासन प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को कड़ा निर्देश देंगे। किसी प्रकार की अगर सर्दी खांसी बुखार संबंधी ऐसी कोई बीमारी है तो तुरंत जांच कराओ और जांच कराने के बाद में तुरंत अगर वो पॉजिटिव निकल कर आती है तो तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती हो जाए। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। बता देना चाहूंगी कि लगातार जो है छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद जो है केस लगातार बढ़ रहे हैं। पहले 5 थे, उससे पहले 3 थे, अब जो है कोरोना के 9 केस हो चुके हैं। तो उसको लेकर जो है नए वेरिएंट का जो है टॉप को देखते हुए जो है लेकर जो है निर्देश दिए हैं। जी, स्वास्थ्य विभाग ने 702 लोगों की जांच की है, क्या कुछ निकल के सामने आया और इसके साथ ही क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? रविवार को भी स्वास्थ्य विभाग ने जो रिजल्ट जांच होती है कोरोना को लेकर जो है वो जांच जो है रविवार को 21 केस कराया है, जिसके बाद जो है सोमवार को पूरी जांच हुई थी। इसके बाद अब जो जांच 702 मरीजों की जांच इसको लेकर जो है तो कोरोना के सिम्टम देखे जा रहे थे। इनमें जो है एक जो है ग्रुप का व्यक्ति में है पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे जो है लगातार जो है जांच का जो दायरा है सरकार जो है बढ़ाते जा रही है। अब जो है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है काफी सतर्क है, इसको लेकर ही तमाम जो है जांच हो रही है। बता देना चाहूंगा कि पुराना जो वेरिएंट था उस पर काफी हद तक जो है पूरे देश से कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन जो है नए वेरिएंट का अभी तक सिम्टम और उससे जो है डॉक्टर जो है उस पर पता नहीं लगा पाए। इससे जो है ऐसे मरीजों की पहचान करके जांच की जा रही है, इसको कोरोना के नए वेरिएंट होने के अंदेशा है। जी इसके लिए आगे जो है गाइडलाइंस सरकार की तरफ से क्या जारी किया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से जो है कोरोना से लेकर जो है पहले भी गाइडलाइन जारी किया था, जिसको शिथिल कर दिया है, जिसके बाद से जो है अब 9 केस मिलने के बाद से जो है ये सुविधा तमाम जो किसी भी प्रकार की मुझे अगर नजर आती है तो जो है और सिम्टम आते हैं तो उसकी तत्काल जांच करके उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए, उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया। तो इसको लेकर जो है स्वास्थ्य अमला जो है पहले से ही सतर्कता के साथ के साथ और तमाम जो है लोगों की जांच। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बोला हमला, कहा ईवीएम की सरकार है बीजेपी सरकार, जनता के भरोसे की अधिकारी नहीं है बीजेपी सरकार। पूर्व सीएम भूपेश की तारीफों के बांधे पुल, कांग्रेस को कोसने की जगह अपने कामों पर ध्यान दे बीजेपी। तो इन्होंने ईवीएम की सरकार बीजेपी सरकार को बताया है और कहा है कि कांग्रेस को कोसने के बजाय अपने काम पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, जनता के भरोसे की अधिकारी बीजेपी सरकार नहीं है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तारीफ भी की है इस दौरान उन्होंने। और रायपुर से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस को कोसने की जगह अपने कामों पर ध्यान देने की नसीहत दी है। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने हमला बोला है।
और बढ़ते हैं आगे, रायपुर से अहम जानकारी सामने आ रही है। 23 साल बाद बदलेगा पूर्व सीएम का पता। पूर्व सीएम रमन सिंह का सामने आया नया ठिकाना। सिविल लाइन के बंगले में रहेंगे पूर्व सीएम रमन सिंह। सिविल लाइन के तीनों गेट रहेंगे बंद। वर्तमान में सीएम हाउस नवापुर रायपुर में है। रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह। तो रायपुर से अहम जानकारी सामने आ रही है। 23 साल बाद पूर्व सीएम का पता बदलेगा और अब पूर्व सीएम रमन सिंह का नया ठिकाना सामने आया है, जिसमें अब सिविल लाइन के बंगले में वो रहेंगे। वहीं रायपुर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वीर बाल दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कुमार विश्वास समेत कई कवि करेंगे शिरकत। तो रायपुर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वीर बाल दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कुमार विश्वास समेत कई दिग्गज कवि भी शिरकत करेंगे। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बढ़ा ठंड का कहर। 11 जिलों में 12 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। अगले 2 दिनों तक तापमान में नहीं होगा बदलाव। नारायणपुर रहा सबसे ठंडा इलाका। रात और दिन के तापमान में नहीं होगा कोई परिवर्तन। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रात और दिन के तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा और प्रदेश में एक बार फिर से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। नारायणपुर सबसे ठंडा इलाका रहा है और प्रदेश में एक बार फिर से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। 11 जिलों में 12 डिग्री से नीचे पहुंच गया है पारा। इसके साथ ही अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ में हाईवे पर 2023 में 4115 हादसे। इस साल हाईवे पर 1885 मौत। ओवर स्पीड और रॉन्ग साइड ड्राइविंग बना कारण। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की गई जान। नशा और रफ्तार छीन रही लोगों की जिंदगी। तो इस साल हाईवे पर इतनी जो मौत हुई है ओवर स्पीड और रॉन्ग साइड, इसका वजह बताया जा रहा है नशा और रफ्तार लोगों की जिंदगी छीन रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 5 लोगों की जान गई है। वहीं बोनस राशि पर सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी सरकार ने किसानों को धोखा दिया। किसानों को 1 साल का बोनस दिया गया, आधे किसानों को ही मिला इसका लाभ। सुशील आनंद ने कहा है, उन्होंने कहा है कि कुछ फर्जी लोगों को इसका बोनस दिया गया है। तो बीजेपी सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, ऐसा कांग्रेस की ओर से कहा गया है। किसानों को 1 साल का बोनस दिया गया है और उसमें भी कुछ फर्जी लोगों को ये बोनस का लाभ मिला है, आधे किसानों को ही इस बोनस का लाभ मिल पाया है। सुशील आनंद शुक्ला ने ये बयान दिया है और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ फर्जी लोगों को बोनस दिया गया है। और रायपुर से अहम जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिया बयान। पीएम मोदी की कलई उतर चुकी है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है, महंगाई कम करने, रोजगार देने में फेल हो गई बीजेपी। लोकसभा में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सुशील आनंद शुक्ला ने ऐसा कहा है, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। तो पीएम की जो कलई है उतर चुकी है, ऐसा सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हम अगले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जनता अब बीजेपी को सबक सिखाएगी। महंगाई कम करने में बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है। लोकसभा में हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा। और बढ़ते हैं आगे, खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा क्षेत्र में अपना धर्म बदल चुके 101 हिंदू परिवारों की घर वापसी कराई गई। सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मौके पर बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने सभी परिवारों के पैर पखारकर घर वापसी कराई। धर्म सेना की ओर से कटघोरा के सांस्कृतिक भवन में धर्मांतरण कर चुके परिवारों की घर वापसी का कार्यक्रम रखा गया। समाज प्रमुखों का भी
सम्मान किया गया। स्थापित हो सकता है। उपासना भगवान के पास में रोज बैठना ना, इन्हीं की पूर्णाहुति। आइए सबके सब हवन सामग्री लेकर के पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पता सुपर्णा पुनरा। सिंधुदेव जी द्वारा विगत 2014 से 12 फरवरी 2014 कटघोरा की इस पवित्र धरा में धर्म सेना ने हिंदू सम्मेलन कराया है, जिसमें 101 परिवारों की घर वापसी हुई। सभी लोग धर्मांतरित किए गए थे। उनके पांव पखार करके मैंने स्वयं गंगा जल से ससम्मान उनकी सनातन संस्कृति में पुनः वापसी कराई है। और इस कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में जो भी लोग ने अपना सहयोग दिया, मैं सबका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।